अब सुनो बेटा, एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक एक करके देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ही हैं ज्यादातर इस चैप्टर में, थोड़ी बहुत थियरी है वो बताता रहूंगा आपको रास्ते में, ठीक है। क्वेश्चन क्या हमारे पास, अगेन हमारे पास बेटा एक रॉड है, मास ऑफ रॉड 4 kg, रॉड के ऊपर एक ब्लॉक है, टू kg ब्लॉक ए, और नीचे एक ब्लॉक है 4 kg ब्लॉक बी, और इस सिस्टम को हम ऊपर की तरफ फोर्स F0 से वर्टिकली ऊपर पुल कर रहे हैं। कितने से पुल कर रहे हैं? फोर्स F0 से वर्टिकली ऊपर पुल कर रहे हैं। क्लियर है? ठीक है, मतलब दिस सिस्टम इज गोइंग वर्टिकली अप, अब this system is going up due to force F0 with acceleration 2 meter per second square. This is acceleration. Clear भाई? अब मुझे क्या बताना है? सबसे पहले find F0, ठीक है, फाइंड F0। दूसरा टेंशन, अच्छा जो रॉड है यूनिफॉर्म मास डेंसिटी की है, ठीक है। अब फाइंड F0 टेंशन एट टॉप ऑफ रॉड, टॉप, bottom and middle of rod। ये कहा, ठीक है, टॉप पे, बॉटम पे, रॉड के और मिडल पे आपको टेंशन बताना है, ठीक है। इतनी बात, चलो अब ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप ऐसा देखो, ये ब्लॉक, रॉड और ये ब्लॉक तीनों आपस में चिपके हुए, तीनों चिपके हुए कि नहीं चिपके हुए जल्दी बता दो मुझे। तीनों अगर चिपके हुए तो तीनों का टोटल मास कितना है? 10 kg है। तीनों का टोटल मास कितना है? 10 kg, ठीक है। तो मैं इन तीनों को एक ही ब्लॉक मान लेता हूं, कितने का? 10 kg का, और इस पे हम ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं F0, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है कितने से? A इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। नीचे इस पे वर्टिकली लगेगा मास इंटू ग्रेविटी, दैट इज 10 इंटू 10, दैट इज 100। यस और नो? अगर मैं तीनों को एक ही मान लूं तो ये सबको क्लियर है। अब एक बालक कह रहा है ऐसा क्यों माना? अगर उसको दिक्कत है ऐसा क्यों माना, तो मैं सबको अलग अलग मान लेता हूं, मुझे कोई इशू नहीं है, मैं तब भी कर लूंगा, ठीक है। तो पहले ऐसा देख लो, क्योंकि तीनों एक साथ ही तो चल रहे हैं। अगर तीन चीजें साथ में चल रही तो उनको एक ही मान सकते हो आप, सबका कॉमन एक्सेलरेशन। अब ऊपर ले जाने वाला फोर्स कितना? F0, रुकने वाला कौन? 100, ठीक है। तो F0 माइनस 100 नेट फोर्स हो गया ऊपर की तरफ, इज इक्वल टू मास इंटू ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन, दैट इज 2। तो F0 की वैल्यू कितनी आ गई? 120 न्यूटन। ये क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? यस लिख दो भाई फटाफट। जिसको डाउट हो डाउट लिख दो क्लियरली। जी हाँ, क्लियर है सबको? ठीक, चल अब F0 की बात हो गई, F0 हटा देते हैं। F0 हो गया 120।
अब मुझे टेंशन एट टॉप बताना है, रॉड के टॉप पे, फिर बॉटम पे, मिडिल पे, ये करना है। तो जहां जहां टेंशन बताना है वहां पर आप दो हिस्सों में तोड़ लो सिस्टम को और फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। तो आप क्या करो, टॉप पे बताना है तो आप इसको दो हिस्सों में तोड़ लो, हालांकि दोनों साथ साथ ही जा रहे हैं, ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा, लेकिन फिर भी दो हिस्सों में तोड़ लो। ये 4 kg और ये भी 4 kg। अब मेरी बात सुनो, ये नीचे वाला दोनों एक साथ माने बेटा, लग रहा है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मुझे जिस जगह पे टेंशन बताना है मैं वहीं पर फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं, क्योंकि एक्शन भी क्योंकि साथ साथ चल रहे हैं। अगर यहां वाला एक्शन रिएक्शन दूंगा तो अगर इन दोनों को सिस्टम मानूं तो एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, कैंसिल कर जाएंगे, इसलिए मैं उसको ले ही नहीं रहा हूं। ठीक है, मैं उसको बाद में लूंगा। अब जरा देखो, ये दोनों एक ही सिस्टम है। अब जरा देखो, इस पे नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, 4 4 कितना 8 80 लग रहा होगा, यानी यस और नो लग रहा होगा 80। तो ये सिस्टम तो नीचे गिर जाना चाहिए, लेकिन नीचे तो नहीं गिरता है। नीचे नहीं गिरता है तो इसको ऊपर ले जाने के लिए यहां पे टेंशन एट टॉप एक्शन, उतना ही इस ब्लॉक पे रिएक्शन। यस और नो, यस और नो जल्दी बताओ। सबको क्लियर है फ्री बॉडी डायग्राम? अगर क्लियर है तो यस लिखो फटाफट, जिसको नहीं क्लियर हो नो लिख देना भाई। ठीक है, सबको क्लियर। अब मजेदार बात क्या है, इस नीचे वाले ब्लॉक से भी आ जाएगा, ऊपर वाले ब्लॉक से भी आ जाएगा, किसी से भी निकालो। तो इस नीचे वाले सिस्टम को ऊपर चलाने के लिए कौन है, टेंशन एट टॉप। रोकने के लिए कौन है, 80। नेट फोर्स ऊपर की तरफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इज व्हाट 8, 448 एंड एक्सेलरेशन इज व्हाट 2। तो T at top is 80 plus 16, that is 96। आगे कि नहीं आगे, यस और नो? आगे भाई, चल। अब इसके बाद बेटा वीडियो पॉज तो नहीं हो रहा है? कुछ बच्चे पॉज लिख रहे हैं, नहीं हो रहा, आपके एंड पे दिक्कत है। अब लास्ट स्टेप रिपीट करो। कीर्ति लड़की आराम से, वीडियो ऑन मत कर अपना। अब हम टेंशन एट बॉटम निकालना चाहते हैं, तो हम फ्री बॉडी डायग्राम बॉटम पे बनाएंगे। देवांश मरेगा मेरे हाथों, ने वीडियो ऑन कर रखा है। अब फ्री बॉडी डायग्राम हम बॉटम पे लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब जरा देखो, अब मुझे बॉटम पे निकालना है। जहां पे निकालना है वहां पर ब्रेक करो। अब देखो भाई, नीचे वाले ब्लॉक पे 40 नीचे लगेगा और इसको ऊपर चलाने के लिए यहां पे टेंशन एट बॉटम एक्शन, तो उतना ही यहां पे टेंशन एट बॉटम आ गया। अब नीचे वाला ब्लॉक भी कितने से चल रहा है, टेंशन एट बॉटम से, एक्सेलरेशन ये फोर्स है जो इसे ऊपर चला रहा है और ये रोकने वाला फोर्स है। तो क्या हो गया, टेंशन एट बॉटम -40 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन 4 इंटू 2, तो टेंशन एट बॉटम इज 48। यस और नो? अगर सबको क्लियर है यस कर दो फटाफट, सबको क्लियर। अब तीसरा देखते हैं, मिडल पे। मिडल से तोड़ेंगे बेटा, आधी रॉड ऊपर आधी रॉड नीचे। अब नीचे वाला हिस्सा 6 kg का हो गया, तो नीचे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा दैट इज 60। ऊपर चलाने के लिए यहां पे टेंशन एट मिडिल एक्शन, उतना ही यहां पे टेंशन एट मिडिल। तो नीचे वाले हिस्से को चलाने वाला T एट मिडिल, रोकने वाला 60। तो T एट मिडिल -60
इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो टी एट मिडल इज 72। यस और नो? मेरे ख्याल से सबको क्लियर है क्वेश्चन। अब मैंने ऐसी हॉरिजॉन्टल में भी कराया था, आपको याद हो तो, कराया था कि नहीं कराया था, याद है? हॉरिजॉन्टल में भी जब एक ब्लॉक के साथ रॉड कनेक्टेड थी, ठीक है। अब क्या कहानी है, और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं बढ़िया सा, बिल्कुल इसी कंसेप्ट पे, वर्टिकल मोशन जो हमने कल पढ़ा था और आज जो मैं कर रहा हूं। मेरे पास मान लो एक बंदर ये है और इस बंदर की ये क्या पूंछ, टेल। इस बंदर की पूंछ है, इसकी पूंछ को दूसरे बंदर ने पकड़ रखा है, ठीक है। ये दो बंदर है भाई, बता रहा हूं, मंकी 1 मंकी 2, ऊपर वाला ए नीचे वाला बी, दो बंदर है। अब इन दोनों बंदरों में क्या कहानी है, मास ऑफ ए इज 5 kg, मास ऑफ बी इज 2 kg। बंदर ए का मास 5 किलो है, बंदर बी का मास 2 किलो है, ठीक है। अब एक और चीज बेटा ध्यान सुनो, ध्यान सुनो, मंकी बी just holds tail of A. Monkey B just holds tail of monkey A. पकड़ के बैठा हुआ है, मतलब उसने पकड़ रखा, उसे पूंछ पे उसके चढ़ नहीं रहा, उतर नहीं रहा, उसने पूंछ को सिर्फ पकड़ा हुआ है। मंकी ए ऊपर जाएगा तो बंदर बी भी उसी के साथ ऊपर जाएगा, क्योंकि पूंछ पकड़ी हुई उसने। यस और नो? मंकी ए नीचे आएगा तो मंकी बी भी नीचे आएगा, क्योंकि उसने उसकी पूंछ को पकड़ रखा है। मतलब जो बंदर बी है उसको बेबी मंकी मान लो, ठीक है, इतनी बात। वो अपने पेरेंट्स की पूंछ पकड़ के चुपचाप से लटका हुआ है, ठीक है, इतनी बात। अब ये इसके पूंछ के रिलेटिव ऊपर नीचे चलने वाला नहीं है। तो मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, जितने से मंकी ए चलेगा उतने से ही मंकी बी चलेगा। एक चीज और है, टेल के मास को इग्नोर करना है। इग्नोर द मास ऑफ टेल, इग्नोर द मास ऑफ टेल, लिख लिया। अब मास ऑफ टेल आपने इग्नोर कर दिया। और दूसरी चीज, टेल ऑफ मंकी ए can withstand only force up to 30 न्यूटन। मैंने क्या कहा कि जो मंकी ए का टेल है वो 30 न्यूटन तक फोर्स विदस्टैंड कर सकता है। अगर 30 न्यूटन से ज्यादा फोर्स हुआ पूंछ में तो पूंछ टूट जाएगी। क्लियर है भाई? ठीक है। अब मतलब अगर बंदर ए की पूंछ में टेंशन 30 न्यूटन से ज्यादा आया तो वो पूंछ टूट जाएगी और बंदर ए भी निपट जाएगा और बी तो गिर ही जाएगा नीचे। यस और नो? ठीक है। अब क्या कहानी है, क्वेश्चन क्या है, व्हाट शुड बी
range of tension in upper strain so that monkeys climb up safely. दोनों बंदरों को ऊपर चढ़ना है सेफली, ठीक है। इतनी बात। तो रेंज ऑफ टेंशन ऊपर वाली रस्सी में कितनी? क्लियर है भाई? क्वेश्चन अगर क्लियर है तो यस लिख दो एक बार, ठीक है। अब मैं कराऊंगा, आप लोग नहीं करोगे, ठीक है, मैं बताता हूं, कोई दिक्कत नहीं। चलो, टेल को आप आइडियल धागा मान सकते हो और ऊपर वाला तो आइडियल धागा है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनना बेटा। और टेल में टेंशन, मैं दोबारा बता रहा हूं, क्वेश्चन चिंता ना करो। टेल में टेंशन 30 न्यूटन से छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। अगर इससे बड़ा होगा तो टेल टूट जाएगी। विनोद हैंड अपना नीचे कर दे अगर चाहता है कि तू क्लास में रहे। विनोद, नहीं तो मैं अभी नंबर निकलवाऊंगा, फिर तुम्हारी बैंड बजेगी, ठीक है। दूसरी बार बोल दिया, तीसरी बार नहीं बोलूंगा। अब क्या कहानी है ये हमारे पास। अब जरा देखो, सबसे पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। बंदर बी का नीचे वेट लगेगा कितना? 20 मास इनटू ग्रेविटी, ठीक है। अब एक बात बताओ, बंदर बी ने बंदर ए की पूंछ पकड़ी हुई है, तो पूंछ क्या करेगी? बंदर बी को नीचे गिरने से रोकेगी। तो टेंशन इन टेल टीटी, ये किस पे आया? बंदर बी के हाथ पे लगा फोर्स, जो बंदर बी को नीचे गिरने से रोक रहा है। यस और नो? यस और नो जल्दी बताओ। उतना ही रिएक्शन बंदर ए की पूंछ पे आएगा ऊपर। इतना क्लियर है? सबको क्लियर है? ठीक है। अब टेंशन इन टेल में जो पूंछ में जो टेंशन आया, अब इसी तरीके से बंदर ए का वेट नीचे लगेगा कितना? 50 लगेगा कि नहीं लगेगा? जल्दी बता दो। ठीक। अब क्योंकि बंदर ए भी नीचे नहीं गिर रहा है, तो इसके लिए बंदर ए के हाथ पे रस्सी टेंशन लगाएगी टी, और उतना ही रिएक्शन छत पर लगेगा टी। मुझे इस टी के बारे में बात करनी, जो छत पे टेंशन आया या रस्सी में टेंशन आया, उसके बारे में बात करनी। क्लियर है बात? अब मेरी बात ध्यान सुनो। अगर मैं बंदर बी की बात करूं तो इस पे दो ही फोर्स है। ये दोनों सबको दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? दिख रहा है सबको? ठीक। अब बंदर ए पे 3 फोर्स है। ऐसा है या नहीं? ये बता दो मुझे, यस और नो। अब मेरी बात सुनो। अगर हमारे पास बंदर बी, क्योंकि ए जब ऊपर चढ़ेगा तो बंदर बी उसके साथ साथ ऊपर चढ़ेगा। ए जब ऊपर चढ़ेगा तो बंदर बी उसके साथ साथ ऊपर चढ़ेगा। ये तो हमने लिखा हुआ क्वेश्चन में। अब मेरी बात ध्यान सुनना। इफ ए एक्सेलरेशन ए से ऊपर जाता है तो बंदर बी भी एक्सेलरेशन ए से ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? पहले बता दें, क्योंकि दोनों साथ में जा रहे हैं। यस और नो? ठीक। अब क्या कहानी है, ध्यान से। बंदर बी को ऊपर ले जाने वाला टी टी -20 इज इक्वल टू 2a। मानते हो या नहीं? मानते हो भाई? ठीक है। किसी को डाउट हो तो बता दो भाई। बंदर बी को ऊपर ले जाने वाला टेंशन इन टेल -20 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन।
किसी को डाउट हो तो बता दूं। ठीक, अब एक चीज मेरी बात ध्यान सुनना। टेंशन इन टेल इस हिसाब से आता है 20 + 2a। आता है या नहीं आता है? एक बच्चे का डाउट है, जिसका डाउट है बेटा चैट बॉक्स में आ जा फटाफट। जिसका डाउट है चैट बॉक्स में आ जा फटाफट। क्या डाउट है लिख दो भाई। दोनों के मास को ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई, लेकिन उससे तेरा आंसर नहीं आएगा, तो करके देख ले। अब क्या कहानी है, मैंने क्या कहा, अगर आप दोनों बंदरों को एक मान लो तो आप इस कंडीशन का यूज नहीं कर पाओगे। मुझे तो इस कंडीशन को भी यूज करना है। अगर इस कंडीशन को यूज नहीं करूंगा, ईशा नरवाल कह रही है मंकी बी विल बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ए। बिल्कुल रहेगा बेटा, लेकिन मुझे ये कंडीशन भी तो यूज करनी है कि बंदर की पूंछ टूटनी नहीं चाहिए। ये भी तो यूज करना है कि नहीं करना है? यस और नो? ठीक, तो अब जरा देखो, बंदर ए के टेल में टेंशन आया 20 + 2a। अब होना क्या चाहिए, ये टेंशन 30 न्यूटन से कम होना चाहिए। होना चाहिए या नहीं? जल्दी बताओ भाई। यानी कि हमारे पास 2a इज लेस देन इक्वल टू 10, यानी कि a इज लेस देन इक्वल टू 5, यानी कि एक्सेलरेशन हमारा 0 से लेकर के 5 के बीच में कुछ भी हो सकता है। हो सकता है या नहीं? 0 से लेकर 5 के बीच में कुछ भी हो सकता है। ठीक, अब मजेदार बात देखो, एक्सेलरेशन 0 से लेकर के 5 के बीच में कुछ भी हो सकता है। अब आप देखो, अब अगर हम ऊपर बात करें तो ऊपर वाले बंदर को चलाने वाला T, रोकने वाला 50 + TT इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 5 × a। ये है या नहीं? जल्दी बताओ भाई। ठीक, T इज इक्वल टू 5a + 50 प्लस टेंशन इन टेल। टेंशन इन टेल इज 20 + 2a। यस और नो? टेंशन इन टेल इज 20 + 2a। पक्का? तो ये वैल्यू डाल देते हैं। तो T इज इक्वल टू 5a + 50 + 20 + 2a डाल सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। अब क्या कहानी है, हम पहले बंदर बी, भाई अगर ए वाला बंदर ऊपर जाएगा तो बी वाला उसके साथ में जाएगा। ए वाला बंदर ऊपर जाएगा तो बी वाला उसके साथ में ऊपर जाएगा। ये बात क्लियर है? अब ए वाले बंदर को बी वाले बंदर को ऊपर ले जाने में फोर्स टेंशन इन टेल -20 इज इक्वल टू 2a। ठीक है, तो टेंशन इन टेल इज 20 + 2a। एक बात ये आ गई कि नहीं आ गई? आ गई। अब अगर मैं इस कंडीशन को यूज करूं, यहां पर 20 + 2a इज लेस देन इक्वल टू 30, तो a कम्स आउट टू बी लेस देन 5, यानी कि a एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ 0 से 5 के बीच में होगा। अब हम बंदर ए की बात करें। बंदर ए को ऊपर ले जाने वाला T, रोकने वाला 50 और टेंशन इन टेल, तो कितना हो गया? T -50 - टेंशन इन टेल इज इक्वल टू 5a। ये आएगा कि नहीं आएगा? यहां तक सबको क्लियर है? यस लिख दो एक बार फटाफट। अब टेंशन इन स्ट्रिंग ऊपर वाला कितना? 50 + 5a + टेंशन इन टेल। टेंशन इन टेल की ये वाली वैल्यू डालते हैं, ये वाली वैल्यू डालते हैं, तो जरा देखो क्या आ गया। T इज इक्वल टू 50 + 5a + 20 + 2a। तो टेंशन इज इक्वल टू 70 + 7a। ये आता है कि नहीं आता? जल्दी बता दूंगी। आता है भाई? अब मुझे इसी टेंशन की रेंज बतानी है। अब जरा देखो, एक्सेलरेशन आपका 0 है मिनिमम, और मैक्सिमम कितना है? 5 है। तो टेंशन मिनिमम
when acceleration is 0 is what? 70. और टेंशन मैक्सिमम कितना आ गया? टेंशन मैक्सिमम आ गया आपके पास 105। मतलब जो रेंज ऑफ टेंशन है ऊपर वाले धागे में, जिसके लिए हम दोनों बंदर सेफली ऊपर जाएंगे, वो 70 से लेकर के 105 के बीच में है या नहीं? 70 से लेकर के 105 के बीच में है या नहीं? यस और नो? क्लियर भाई? ठीक। अब ये कहानी, तो 70 से 105 के बीच में अगर टेंशन होगा तब ये दोनों सेफली ऊपर जाएंगे। अब एक और चीज बेटा, अब क्या कहानी है हमारे पास, ध्यान सुनो। अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, इसी को थोड़ा और एनालाइज करा दूं। अगर टेंशन 105 से बड़ा होगा तो यानी कि एक्सेलरेशन 5 से बड़ा हो गया, एक्सेलरेशन 5 से बड़ा हो गया तो पूंछ क्या कर जाएगी? टूट जाएगी। और अगर टेंशन 70 से कम हुआ, 70 से कम हुआ तो जरा देखो, ये 5 किलो, ये 2 किलो, नीचे पहले से ही 70 है, और अगर यहां 70 से कम हुआ तो ये पूरा सिस्टम क्या करेगा? नीचे आ जाएगा। तो सेफली ऊपर जाने के लिए टेंशन 70 से लेकर के 105 के बीच में होना चाहिए। अगर 70 से कम हुआ तो पूरा सिस्टम नीचे आ जाएगा, 105 से ज्यादा हुआ तो पूंछ टूट जाएगी। तो दोनों केसेस में अनसेफ है। दोनों केसेस में क्या है? अनसेफ है। यस और नो? ठीक। अब जरा देखो बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब भाई ध्यान देना, अब मैं इंपॉर्टेंट सी बात पढ़ाने जा रहा हूं, ध्यान सुनना। कोई हैंड रेज नहीं करेगा, जो हैंड रेज करेगा उसे ग्रुप से तुरंत रिमूव करूंगा। अब मेरी बात ध्यान सुनो, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चीज पढ़ाने जा रहा हूं। यहीं से सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। ये हमारे पास लिफ्ट है, ये हमारे पास क्या है? लिफ्ट है। ठीक है। अब लिफ्ट के अंदर एक ब्लॉक रखा है मास m का। लिफ्ट के अंदर एक ब्लॉक रखा है मास m का। ठीक है, इतनी बात। अब यहां कई केसेस हैं। पहला केस होता है लिफ्ट एट रेस्ट और मूविंग अप और डाउन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अब देखो मैं कहां ले जा रहा हूं चीजों को। लिफ्ट मूविंग अप और डाउन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, लिफ्ट या तो रेस्ट पे है या ऊपर और नीचे कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है। एक केस ये हो गया। इसी को हम वेरी स्लोली भी लिख देते हैं कई बार। इन सारे केसेस में एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट इज 0। हाँ या ना? केस 1 में जो बातें मैंने लिखी है उस सब में लिफ्ट का एक्सेलरेशन 0 है या नहीं? लिफ्ट रेस्ट पे तो लिफ्ट का एक्सेलरेशन 0, कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर नीचे जा रहा है तो भी एक्सेलरेशन 0, और मैं अगर वेरी स्लोली लिख रहा हूं तो भी हम एक्सेलरेशन 0 लिखेंगे। क्लियर है? ठीक। अब दूसरा केस, लिफ्ट एक्सेलरेटेड अप विद एक्सेलरेशन a। लिफ्ट के पास ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है, दूसरा केस। तीसरा केस, लिफ्ट एक्सेलरेटेड डाउन, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ। ये 3 केस बनते हैं। ठीक है। अब एक काम करते हैं, हमें क्या निकालना है? इस ब्लॉक के नीचे ना मैंने वेइंग मशीन रख दी, ये रख दी। वेइंग मशीन।
यहां से ये भी पता चलेगा व्हाट इज वेट, उसके बारे में पता चलेगा। वेइंग मशीन, आप कई बार कंफ्यूज हो वेट और मास में, ठीक है, ये वेइंग मशीन। सबसे पहले तो मैं आपको वेट बता दूं क्या होता है। वेट इज फोर्स, नॉर्मल फोर्स with which body presses weighing machine। जितने नॉर्मल फोर्स से वेइंग मशीन को बॉडी दबाएगा वो वेट होता है। वेट इज फोर्स नॉट मास। मास किलोग्राम होता है और वेट हमेशा न्यूटन में होता है, ठीक है। अंश मैंने लिखा मास इंटू जी, मैंने ऐसा नहीं लिखा, जानबूझ के नहीं लिखा, कुछ ना कुछ तो खेल होगा तभी नहीं लिख रहा हूं। तो अपने आप कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद बता दूंगा, चिंता ना करो। तो मैंने क्या कहा, जितने फोर्स से ये मास अपने नीचे वाले सरफेस को दबाएगा वो वेट कहलाएगा, ठीक है। अब ध्यान सुनो, आप कई बार डॉक्टर के पास गए होंगे तो आपको डॉक्टर कहता है वेट करके आओ। तो जब वे करके आते हो तो वेइंग मशीन पर जब चढ़ते हो तो आपकी सुई जैसे ही आप चढ़ते हो अचानक थोड़ी सी ज्यादा होती है, फिर जब थोड़ी देर खड़े होते हो तो वो सेटल हो जाती है एक पर्टिकुलर वैल्यू पे। यस और नो? या आप एक काम करना, उछल के वेइंग मशीन पे गिरना, उछल के वेइंग मशीन पे पैर रखना तो वेट ज्यादा दिखाई पड़ेगा। और थोड़ी देर बाद वो फिर क्या करेगा, बैलेंस कर जाएगा। तो जब आप उछल के गिरते हो उसके ऊपर तो आप ज्यादा जोर से दबाते हो, ज्यादा जोर से दबाते हो तो कांटा ज्यादा दिखाई पड़ता है, और जब आप सेटल हो जाते हो तो कांटा आपकी प्रॉपर वैल्यू पे सेटल हो जाता है, ठीक है। अब तो वेट की कहानी क्लियर है। अब एक काम करते हैं, मिटा दूं इसे थोड़ा सा। आदित्य, आज एक काम करना भी, आदित्य डॉक्टर के पास जाना और वेइंग मशीन पे कूदना ऊपर से। जिस मोमेंट पे तू टिकेगा वेइंग मशीन पे उस वक्त कांटे की सुई बहुत बड़ी सी रीडिंग ले रही होगी, और थोड़ी देर बाद जब तू चुपचाप से खड़ा हो जाएगा तो वेइंग मशीन की एक प्रॉपर वैल्यू आएगी, जितने भी किलो का तू होगा उतने पे आ जाएगा। अदरवाइज जब तू तुरंत गिरा होगा उस वक्त तो बड़ी सी वैल्यू आएगी। होता है ऐसा कि नहीं आदित्य? तो भाई वही मैं भी कह रहा हूं यार, मैंने क्या कहा, वेट इज फोर्स जितने से आप अपने नीचे वाले सरफेस को नॉर्मली दबाते हो। मैं इतनी सी बात कह रहा हूं, क्लियर है? ठीक है। अब इस कहानी पे आ जाते हैं दोबारा से। तो आपको ये बात क्लियर होगी, वेट क्या है? वेट इज फोर्स विद विच बॉडी प्रेसेस इट्स लोअर सरफेस नॉर्मली। अब मेरी बात देखो, अब यहां पर आपके पास मान लो दो ऑब्जर्वर लेता हूं। एक ऑब्जर्वर अंश को ले लिया मैंने, जिसको लिफ्ट के अंदर खड़ा कर दिया। अंश कहां खड़ा है? लिफ्ट में, ठीक है भाई। एक ले लो, किसी को भी ले लो भाई, हितांशु सैनी को ले लो, चलो हितांशु यहां खड़ा है ग्राउंड पे, रेस्ट में। हितांशु ग्राउंड पे खड़ा है रेस्ट पे, बस अब हो गया, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, एक एक केस उठाऊंगा, दोनों के बारे में बात करेंगे। पहले पहला केस, पहले केस के सारे पार्ट ले लेंगे। ए पार्ट, लिफ्ट एट रेस्ट। चलो अब फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। ब्लॉक को थोड़ा सा फ्लोर से सेपरेट कर दिया। ब्लॉक पे नीचे लगेगा mg, ये अपने नीचे वाले सरफेस को दबाता है कितने से? n से एक्शन, उतना ही इस पे क्या लग जाएगा? रिएक्शन। ये क्लियर है सबको? फ्री बॉडी डायग्राम
अगर क्लियर है तो यस लिखो। सबको क्लियर है? अपने इसने नीचे वाले फ्लोर को एन से दबाया एक्शन, उतना ही इस पे क्या लग गया, रिएक्शन। सबको क्लियर है? ठीक। अब मजेदार बात देखो, ये जो एन है यही हमारा क्या हो गया, वेट हो गया। एन इज वेट, हाँ या ना? अरे एन से दबा रहे हैं, एन इज वेट। ठीक है, मैं ये नहीं बता रहा हूं क्या निकालना है, एन ही निकालना है एक्चुअल में। ठीक है, अब सुनो, अंश को, क्योंकि लिफ्ट रेस्ट पे है, लिफ्ट रेस्ट पे है भाई, लिफ्ट रेस्ट पे है या नहीं, जल्दी बताओ। लिफ्ट रेस्ट पे है, तो अंश को ये ब्लॉक रेस्ट पे दिखेगा या नहीं दिखेगा, जल्दी बताओ भाई। मैं दो हिस्सों में करूंगा सवाल को, एक साइड फॉर अंश और एक साइड फॉर हितांशु। फॉर अंश ब्लॉक एट रेस्ट, हाँ या ना? जरा बताओ भाई, अंश के लिए ब्लॉक रेस्ट पे है या नहीं? जो मैं बोल रहा हूं सिर्फ उतने पे ध्यान दो, है रेस्ट पे। तो अंश को अगर ब्लॉक रेस्ट पे दिख रहा है तो ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, ब्लॉक पे ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, यस और नो? यानी कि अंश के लिए एन ऊपर वाला फोर्स ब्लॉक पे, नीचे एम जी, एन इज इक्वल टू एम जी। क्लियर है सबको? तो वेट कितना हो गया, एम जी हो गया। हो गया भाई? ठीक है, अब आ जाए हम हितांशु पे। लिफ्ट रेस्ट पे है, तो ये ब्लॉक हितांशु को कैसा दिखेगा, रेस्ट पे या मोशन में? अरे मोशन में कौन लिख रहा है नीतीशमान? जब लिफ्ट रेस्ट पे है कैसे मोशन में दिखाई पड़ेगा भाई? काम करना, सेक्टर 12 में मॉल में जाना और लिफ्ट में खड़े हो जाना, लिफ्ट बंद है, चल नहीं रही है, और मैं नीचे खड़ा हो जाता हूं, क्या तो मुझे चलता हुआ दिखाई पड़ेगा? अभी भी जी कह रहा है। अरे भैया लिफ्ट में तो, लिफ्ट चुपचाप से रेस्ट पे है, तो अंदर वहां बैठा हुआ है, तो मैं नीचे से अगर तुझे देखूंगा तो मुझे बैठा हुआ ही दिखाई पड़ेगा ना, ऊपर जाता हुआ तो नहीं दिखाई पड़ेगा। अब तो हितांशु के लिए भी ब्लॉक एट रेस्ट, अगर ब्लॉक रेस्ट पे है तो ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, तो एन इज इक्वल टू एम जी, हाँ या ना? जल्दी बताओ भाई, क्लियर है बात? ठीक है, अब बी पार्ट करते हैं केस 1 का। If lift moving up with constant velocity, अब लिफ्ट ऊपर जा रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, अब लिफ्ट ऊपर जा रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, ठीक है, इतनी बात। अब देवांश तू आजा चैट बॉक्स में, बाकी कोई मत आओ, देवांश कौन है? देवांश, देवांश तू आजा भाई चैट बॉक्स में फटाफट। ये बता, अंश को ये ब्लॉक कैसा दिखाई पड़ेगा? देवांश से पूछ रहा हूं बेटा मैं, रेस्ट पे दिखाई पड़ेगा, तो अंश के लिए ब्लॉक एट रेस्ट, और अगर ऐसा है तो ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, एन इज इक्वल टू एम जी। ठीक है भाई, क्लियर है? अब देवांश फिर से बता, हितांशु को कैसा दिखाई पड़ेगा ब्लॉक? देवांश, हितांशु को कैसा दिखेगा ब्लॉक? कैसा मोशन? यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, कैसा मोशन ये भी बताओ। मैंने कहा यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन? यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है तो ब्लॉक भी तो उसी के साथ में जाएगा, तो यूनिफॉर्म मोशन। तो हितांशु के लिए ब्लॉक
इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, तो ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, N इज इक्वल टू mg। हाँ या ना? अब जरा देखो, हितांशु को अलग दिख रहा है और अंश को अलग दिख रहा है, लेकिन रिजल्ट क्या आया दोनों का? सेम आया कि नहीं आया? ठीक है, अभी देखो, अभी रिजल्ट भी बदलेंगे, अभी चिंता ना करो, पूरा हो जाने दो टॉपिक, इसीलिए मैंने उठाया। अब इसके बाद अगर इसी में मैं कहूं मूविंग डाउन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो सेम रिजल्ट आ जाएगा। अगर मूविंग डाउन है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो अंश को तो रेस्ट पे दिखाई पड़ेगा m बराबर mg, और हितांशु को कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आता हुआ दिखाई पड़ेगा, तो यूनिफॉर्म मोशन m बराबर mg। कोई दिक्कत है इसमें? बेटा लिफ्ट g से नहीं आ रही, लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रही है। सेजल जब बोल रहा हूं लिफ्ट इज कमिंग डाउन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो ये जी वाली कहानी कहां से आ गई? लिफ्ट कोई फ्री थोड़ी है, ऊपर रस्सी लगी होती कि नहीं लगी होती है? अगर रस्सी ना हो तो लिफ्ट धड़ाम से नीचे गिर जाएगी, सब निपट जाएंगे। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रही है। अब ये कहानी हो गई, तो ये केस 1 हमारा क्लियर हो गया। अब आते हैं केस 2 पे। केस 2 में थोड़ा सा खेल मजेदार हो जाएगा। अब भाई, अब आ जाओ, अब यहां आ जाओ। रुद्र, तेरे सवाल का जवाब अब आने वाला है, ठीक है? बीच में कूदा नहीं करते हैं, मैं बता रहा हूं सारी चीजें। जब टॉपिक खत्म हो जाएगा तब फालतू सवाल की ऐसा होता तो क्या होता, सारी बातें आ जाएंगी। अब देवांश आ जा भाई, तू फिर से चैट बॉक्स में। रुद्र आ जा, तू आ जा, रुद्र चैट बॉक्स में आ जा फटाफट। अरे यस लिख दे एक बार जल्दी से, वैसे तो फालतू लगा पड़ा था, अब नहीं लिख रहा है। हाँ, अब एक बात बता, अंश को ये ब्लॉक कैसा दिखाई पड़ेगा? जल्दी बता। अंश को रेस्ट पे दिखाई पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है। तो अब जरा देखो, रेस्ट पे दिखाई पड़ेगा, यहीं पर खेल खराब हो रहा है। तो अंश के हिसाब से ऊपर वाला फोर्स MA इज इक्वल टू नीचे वाला फोर्स mg। अंश के हिसाब से NA बराबर है mg। अब सौम्या बंसल आ जाओ, लड़की सौम्या और भविका दोनों आ जाओ। सौम्या और भविका चैट बॉक्स में। भविका तू भी यस लिख दे एक बार फटाफट। हाँ, अब एक तुम दोनों बताओ, हितांशु को ये ब्लॉक कैसा दिखेगा? UAM ऊपर जाता हुआ, हाँ या ना? अगर ऊपर जाता हुआ UAM दिखाई पड़ेगा, तो ऊपर वाला फोर्स N हितांशु माइनस mg इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन N हितांशु इज N g प्लस A। हाँ या ना? अब खेल खराब हो गया। वेइंग मशीन तो एक ही रीडिंग देगी, 2 रीडिंग नहीं दे सकती है। वेइंग मशीन की रीडिंग तो सिंगल होगी, यूनिक। तो इन दोनों में से अंश और हितांशु में से कौन सही है कौन गलत है, अब ये बता दो मुझे। निशान सचदेवा कह रहा है कौन सा केस? अबे यार इतनी देर से एक्सप्लेन कर रखा, केस 2 लिखा हुआ है ऊपर। अब मुझे ये बताओ कौन सही है कौन गलत है। चलो मैं बताता हूं, हितांशु सही है, ये करेक्ट है। लेकिन मुझे एक बात बता दो, देन हाउ कम अंश इज रॉन्ग? अंश रॉन्ग कैसे है ये मुझे समझा दो भाई। चंदन कुमार कह रहा है हितांशु गलत है, मैं बता देता हूं। सुन चंदन, लिफ्ट में बैठा है कभी? लिफ्ट में बैठा है कि नहीं बैठा है? बैठा है ना? जब लिफ्ट ऊपर चढ़ रही होती है तो तुझे ऐसा नहीं लगा थोड़ा सा भारी सा हो जाता हूं, और जब लिफ्ट नीचे आ रही होती है तो तुझे लगता है हल्का सा हो जा रहा है? ऐसा होता है? कहां गया वो लड़का?
तुझे लगा ही नहीं ऐसा, शाबाश। एक काम करना, आज एक काम करना, छत पे चंदन, कहीं छत पे ना अपनी एक रस्सी बांधना, ठीक है, करना नहीं मतलब निपट जाएगा। रस्सी बांधना किसी पोल वगैरह से, और रस्सी पकड़ के नीचे की तरफ छलांग मार देना, ठीक है। तुझे ऐसा नहीं लगता हल्का सा, और कभी झूला झूला है कोई स्विंग जो होता है, उसमें जब नीचे की तरफ आते हैं तो हल्का सा फील होता है, हमें लाइट फील होती है बॉडी, और जब ऊपर चढ़ते हैं तो भारी फील होती है। तो ये वही केस हो गया, जब ये एक्सेलरेटेड अप है तो जो वेट यहां पर लगेगा वो ज्यादा लगेगा, और जब ये अभी नीचे वाला केस तो मैंने बताया, मैं वो बता रहा हूं। लेकिन मेरा सवाल यहां पर सिर्फ ये था, इन दोनों में से गलत कौन है? अंश गलत है, ये बात 100% ट्रू है। अब अंश अगर गलत है तो क्यों गलत है? हालांकि अंश को बिल्कुल सही दिख रहा है, n इज इक्वल टू व्हाट, mg दिखना चाहिए, उसमें कोई गलती अंश की नहीं है। अंश ने बिल्कुल सही कहा कि मुझे रेस्ट पे दिखाई पड़ रहा तो मैं तो mg लिखूंगा। तो अब बताओ भाई, अब कुछ लोगों ने कुछ चीजें रट ली हैं कि यहां पर न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं है, यहां पर वैलिड है, तो अजीब गरीब सी बातें। चलो रुक जाओ, बता रहा हूं, रुक जाओ, ठीक है। अब एक और चीज, अगर हम अंश की बात करें तो अंश इज हिमसेल्फ इन एक्सेलरेटेड फ्रेम। भाई लिफ्ट क्या है? एक्सेलरेटेड डब्बा है या नहीं? बता रहा हूं भाई, ठीक है, इतनी बात। अब अगर मैं बात करूं, ध्यान सुनना, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू अंश इज व्हाट? 0। हाँ या ना? एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू अंश इज 0 और नॉट? पक्का? ठीक है, ठीक। अब आप एक चीज देखो, ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी a है, अंश का एक्सेलरेशन भी है, ठीक है। चलो इसको बाद में एक्सप्लेन करूंगा कि हम क्या करने वाले हैं। अभी अंश गलत है ये मान लेते हैं, ठीक है, इतनी बात। अंश गलत है क्योंकि अंश खुद एक एक्सेलरेटेड फ्रेम में है, तो मैं लिख देता हूं न्यूटन्स सेकंड लॉ is not applicable without correction। क्योंकि हमने करेक्शन नहीं करा, तो इसलिए न्यूटन सेकंड लॉ एक्सेलरेटेड फ्रेम में वैलिड नहीं है। बता रहा हूं रीजन भाई, खत्म थोड़ी हो गया। मुझे इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम पढ़ाना है, मैं इसलिए कहानी बना रहा था। तो मैंने क्या कहा, अंश एक एक्सेलरेटेड डब्बे में, मतलब अगर ऑब्जर्वर आपका एक्सेलरेटेड डब्बे में है या एक्सेलरेटेड फ्रेम में है, मतलब फ्रेम कहते हैं उसे, डब्बे को, तो वो न्यूटन सेकंड लॉ जैसा उसे दिखाई पड़ रहा है वैसा नहीं लगा पाएगा। उसे क्या दिखाई पड़ा था? ब्लॉक रेस्ट पे, तो मैंने कहा n बराबर mg, जो कि गलत बात है, ऐसे वो लगा नहीं पाएगा, ठीक है, इतनी बात। अब अगर ऑब्जर्वर हमारा एक्सेलरेटेड फ्रेम में है तो न्यूटन्स लॉ जैसा उसे दिख रहा है वैसा वैलिड नहीं होता है। चलो अब हम एक और केस लेते हैं, केस 3 इसी में। लिफ्ट इज एक्सेलरेटेड डाउन। गौरांगी चैट बॉक्स में आ जा, गौरांगी चैट बॉक्स में आ जा। करेक्ट करूंगा जी, या अगली क्लास में करेक्शन बताऊंगा कैसे, ठीक है, क्योंकि ये आंसर गलत था। आंसर करेक्ट कौन सा है? ये वाला है। अगर ये वाला करेक्ट है, वेइंग मशीन को रीडिंग यही वाली देगा, तो अंश ने जो थियोरेटिकली वैल्यू निकाली वो गलत निकाल रहा है, तो अंश को कुछ करेक्शन करना पड़ेगा अपनी वैल्यू को सही करने के लिए। अब क्या कहानी है? अब आ जाओ, गौरांगी आ जाओ चैट बॉक्स में। गौरांगी, अब एक बात बता बेटा, अंश को ये ब्लॉक कैसा दिख रहा है? अंश को ब्लॉक कैसा दिख रहा है? रेस्ट पे। तो अगेन अंश विल से NA इज इक्वल टू mg। कहेगा कि नहीं कहेगा? कहेगा, ठीक है। और हितांशु को ये ब्लॉक कैसा दिख रहा है? हितांशु को किधर दिख रहा है? UAM, नीचे की तरफ। तो अब इसे नीचे लाने वाला फोर्स कौन?
एम जी, और रोकने वाला कौन, एन हितांशु, तो एन हितांशु इज इक्वल टू एम जी माइनस ए। हाँ या ना, ये सुनो। तो अब करेक्ट कौन हो गया, अगेन मैं कहूंगा हितांशु करेक्ट है, ठीक है। तो मैं ये कहने वाला हूं अंश, क्योंकि खुद एक्सेलरेटेड फ्रेम में है, इस वजह से न्यूटन सेकंड लॉ जैसा उसे दिख रहा हो वैसा वो अप्लाई नहीं करेगा, कुछ और कहानी करेगा, ठीक है। इतनी बात। अब क्योंकि टाइम खत्म हो गया, अगली क्लास में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसी के बाद मैं आपको बताऊंगा इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, और कब हम न्यूटन सेकंड लॉ को अप्लाई कर सकते हैं एज इट इज, कब हम अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। चलो कल बात करते हैं।